वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार की वॉर जो है ये अब स्टार्ट हो चुकी है मेरा भाई। और ये अपकमिंग 2 साल तक तो भाई साहब नहीं रुकने वाली। मतलब कल गाइस कुछ ऐसा हुआ जो सच में कमाल था। मतलब कि कमाल नहीं, कमाल धमाल बवाल था। देखो, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले संदीप रेड्डी वांगा ने, भाई ये बंदा बहुत कंट्रोवर्शियल है यार। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ये जो बोलता है बाकी सब भी वही बोलते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार जब कोई कंट्रोवर्सी करता है तो बाकी सब उसको कहते हैं कि यार ऐसा मत करो, तुम गलत बोल रहे हो, ये वो। वांगा ने जब जब कंट्रोवर्सी की है, सबने वांगा का ही साथ दिया है। और उसकी बैकग्राउंड पे मुझे एक ही रीजन समझ में आती है कि वांगा ऑलमोस्ट हर बार सही होता है। यस, संदीप रेड्डी वांगा ने भाई साहब स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स रिलीज किया और उसमें लिखते हैं इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। अब गाइज ये देखकर, जो आप सबको पता है कि शाहरुख की नेक्स्ट फिल्म है किंग, किंग मूवी के जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने बोला कि मेरा सुपरस्टार जो है मतलब शाहरुख खान द किंग, वो है नंबर 1। मतलब संदीप रेड्डी वांगा ने बोला प्रभास नंबर 1, सिद्धार्थ आनंद ने बोला कि भाई साहब शाहरुख नंबर 1। अब ये दो, मतलब इन दोनों की कंट्रोवर्सी तो मैं नहीं बोलूंगा। इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोला भाई। संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास का नाम लिया, सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख का नाम लिया, नथिंग एल्स। अब ये सिनेरियो चल ही रहा था कि इसके बीच में एंट्री मारी है एक और स्टार ने। और वो क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। आप में से ज्यादा ऑडियंस को पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए रहने वाली है वीडियो सरप्राइजिंग। वीडियो को करो लाइक, लाइक नहीं किया तो क्या किया, क्या किया भाई, लाइक नहीं किया तो 2000 लाइक चाहिए चाहिए। एंड चैनल को भी मस्त सब्सक्राइब। बहुत से भाई लोग कह रहे हैं कि बैकग्राउंड का क्या सीन है, वही लाओ। तो गाइज लाएंगे थोड़ा कुछ दिनों तक गाइज, ऑलमोस्ट एक वीक और लग सकता है। आपको थोड़ा सा इसी बैकग्राउंड में भाई साहब झेलना पड़ेगा। आप मेरी बातें सुनो, आप मेरी अपडेट सुनो, बैकग्राउंड को इग्नोर करो। मैं आपको भाई साहब एक बात की गारंटी देता हूं, बैकग्राउंड भली जैसा हो, अपडेट तबाही वाली होगी, इंटरेस्टिंग। इसके बाद 2 और वीडियोस हैं, उनकी भी अपडेट्स बाप लेवल हैं। तो यहां पर अभी देखते हैं कि क्या हुआ है भाई साहब इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार को लेकर। दुलकर सलमान, तेलुगु सुपरस्टार दुलकर सलमान, लोका चैप्टर 1 के भाई साहब प्रोड्यूसर। मतलब सब जानते हैं दुलकर सलमान को, कौन नहीं जानता, कल्कि में भी थे। अच्छा भाई साहब, दुलकर सलमान की मूवी का ट्रेलर रिलीज होना है आज। अब यहां पर दुलकर सलमान कल अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाते हैं, मेरे थंबनेल पे आपने देख ली होगी। स्टोरी में प्रभास की पिक्चर थी। प्रभास एक ना सोफे पे बैठे होते हैं ऐसे भाई साहब, मतलब कि किंग की तरह हाथ रख के। और ऊपर दुलकर सलमान ने लिखवाया इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। ओ भाई, ये इतनी वायरल हुई है पिक्चर, इतनी वायरल हुई है कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। मतलब जब वांगा ने इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार लिखा ना, तो वो जस्ट एक ब्लैक स्क्रीन थी, आगे लिखा था। दुलकर सलमान ने क्या कमाल की ब्लैक शेड देते हुए, इवन के प्रभास ने ब्लैक ड्रेस ही पहना है और बैठे, और आगे लिखा है, और बैकग्राउंड पे लिखा है इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास लॉन्च द ट्रेलर डिजिटली टुमारो। मतलब कि दुलकर सलमान की मूवी का जो ट्रेलर आज लगभग 11 बजे के आसपास रिलीज हो रहा है, भाई साहब ये ट्रेलर लॉन्च करेंगे प्रभास। बट क्या वे है भाई, क्या वे है इंटरेस्टिंग। मुझे पता था दुलकर सलमान की मूवी का, लेकिन मैं नहीं, मतलब कि आप मुझे बताओ ना, आप में से जितने भी मेरे भाई लोग दोस्त वीडियो देख रहे हो, क्या आपको पता था कि दुलकर सलमान की किसी मूवी का ट्रेलर आने वाला है? नहीं पता, मुझे ट्रेलर का भी नहीं पता था, मूवी का पता था, ट्रेलर का नहीं पता था। अब गाइस देखो, मतलब मैं अपडेट्स देने वाला बनता हूं डेली, मुझे पता है अपडेट्स क्या है, कौन सी है, किस तरह की है। मुझे भाई साहब ट्रेलर का नहीं पता था, लेकिन ये स्टोरी के बाद पता चला तो क्या प्रमोशन हुई है। एक तीर से दुलकर सलमान ने 2 शिकार किए। एक तो प्रभास को भी बोल दिया इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार, और अपनी मूवी के ट्रेलर की भी भाई साहब प्रमोशन करवा दी। एक्चुअली में इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। कुछ नहीं करना पड़ा,
भाई कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट एक स्टेटमेंट ने पूरे के पूरे ट्रेलर को भाई साहब उठा करके आगे भेज दिया। देखो ये चीज ना बड़ी कमाल थी, और फिर ये इंस्टाग्राम स्टोरी तक नहीं रही। जो दुलकर सलमान का प्रोडक्शन हाउस का एक्स पेज है ना, इसका नाम यार पता नहीं क्या है, वे फेरर फिल्म करके कुछ है, आप देख लेना, प्रोनाउंसिएशन में कुछ भाई मिस्टेक हो सकती है। इन्होंने एक्स के ऊपर भाई इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई ना, इन्होंने एक्स के ऊपर एक छोटा सा क्लिप लगाया, भाई कुछ सेकंड्स का आप कह सकते हो। इस क्लिप में इन्होंने लिखा बिगेस्ट इंडियन सुपरस्टार प्रभास की साहू की वो वॉक करते हुए आ रहे हैं, आगे दुलकर सलमान की फुटेज लगा दी, इतना प्यारा, और लिखते क्या है, द बिगेस्ट सुपरस्टार लाइट्स द फायर प्रभास ट्रेलर टुमारो एट 11 AM अ स्पिरिट, उनका पेज को मेंशन किया, स्पिरिट मोड इन एंड दुलकर सलमान प्रोडक्शन। भाई ये है एक्चुअली में वाइब, ये है एक्चुअली में प्रमोशन, दिस इज कॉल्ड तबाही। देखो यहां पर ना अच्छा मजे की बात क्या हुई कि जब ये एक्स पर आया ना, उसके बाद इतना ये वायरल हुआ कि ये ट्रेंड करने लग गया, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। जब मैंने देखा था तो 7650, 7650 भाई साहब ये ट्रेंडिंग में था। तो ये बहुत, देखो अब यहां से क्या आइडिया मिलता है, यहां से जो मैंने आपको बोला था अब सेम टू सेम वही चीज होने वाली है। यहां पर अब मतलब कि बाकी सारी मूवीज साइड पे हो चुकी हैं, अब मूवीज आ चुकी हैं स्पिरिट वर्सेस किंग, या फिर अगर मैं इन मूवीज को भी साइड पे करूं तो अब आ चुका है भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा वर्सेस सिद्धार्थ आनंद। अब देखो इन दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा भाई, ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है। एक बात याद रखना, बॉक्स ऑफिस तो मैटर करता है ही, लेकिन उसके साथ मैटर करता है एक अच्छी फिल्म। याद रखना कि कई बार आप ना बॉक्स ऑफिस को नहीं भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंस दे सकते, कई बार आप ना मूवी को इंपॉर्टेंस देते हो। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं कि इस साल 2025 में मेरी फेवरेट मूवी अगर कोई पूछे तो मैं उसे बोलूंगा कि मेरी फेवरेट मूवी है सितारे जमी पर, जो आमिर खान की थी। उसकी बॉक्स ऑफिस नंबर्स भाई कोई खास है ही नहीं, ना कोई भाई रिकॉर्ड है, लेकिन वो मेरी फेवरेट है, मुझे अच्छी लगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मूवी का अच्छा होना। मतलब संदीप रेड्डी वांगा को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब वो जो शाहिद कपूर के साथ फिल्म थी कबीर सिंह या फिर एनिमल, उन दोनों से बढ़िया फिल्म बनाएगा स्पिरिट। रीजन क्या है कि भाई साहब शाहिद कपूर के टाइम वांगा ने नहीं बोला इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार या बॉलीवुड बिगेस्ट सुपरस्टार शाहिद कपूर, या फिर एनिमल के टाइम रणबीर कपूर को ये नहीं बोला बॉलीवुड बिगेस्ट सुपरस्टार। अगर यहां स्पिरिट के टाइम बोला है इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, तो वांगा को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब क्यों क्यों प्रभास भाई इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार है। बॉक्स ऑफिस तो मैटर करता है, लेकिन मूवी का अच्छा होना जरूरी है। दूसरी साइड पर सेम टू सेम ये चीज अप्लाई होगी सिद्धार्थ आनंद के साथ। देखो मुझे, अगर मैं सही बताऊं ना, मुझे सिद्धार्थ आनंद की जो डायरेक्शन है उस पर कोई डाउट नहीं है। देखो वो बंदा ना भाई ऑलरेडी शाहरुख के साथ पठान दे चुका है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब कि दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ कैसे चलना है, दोनों ने एक दूसरे को भाई साहब कैसे सपोर्ट करना है, शाहरुख एंड सिद्धार्थ आनंद। तो वहां पर ना काफी चीजें रिलायबल हो जाती है, बट यहां पर क्या होगा क्या नहीं ये बड़ा मैटर करता है। अब यहां से ये हरगिज कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट मुद्दा इन सिंपल ये है कि अगले 2 सालों में 2026 के आखिर तक किंग और 2027 में स्पिरिट दोनों आ जाएंगी, तो फिर आइडिया होगा कि क्या होने वाला है। बट ये जो हुआ ये कमाल हुआ। आपको क्या लगता है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।